नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का। विस्तार न्यूज पर रफ्तार के साथ। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। अब बहन प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर चल रही कांग्रेस की बैठक खत्म। सोनिया, प्रियंका, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज रहे बैठक में मौजूद। नेता, विपक्ष और स्पीकर चुनाव को लेकर हो रही है बैठक। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ भीषण ट्रेन हादसे में 15 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों को 10 लाख रुपए की सहायता। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे को लेकर पीएम ने किया पोस्ट। दुख जाहिर करते हुए लिखा, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे पर मुआवजे का किया ऐलान। पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, जिन्हें गंभीर चोटें आए हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए और जिन्हें मामूली चोटें आए हैं उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कार्यभार संभालने पर दी बधाई। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह, पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख भी रहे मौजूद। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर बहस की और वार्षिक बैठक में भी हिस्सा लिया। 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। झारखंड के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा को मिली है झारखंड के सह प्रभारी की जिम्मेदारी। छुट्टी के लिए निकला झाबुआ का भारतीय जवान लापता। त्रिपुरा स्टेट राइफल अमरतला में आर्मी मैन के पद पर था पदस्थ। 9 जून को घर के लिए निकला था जवान, परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बनाए गए महाराष्ट्र के प्रभारी और सह प्रभारी। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव को मिली है जिम्मेदारी। जी किशन रेड्डी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बत्ती हुई गुल। टर्मिनल 3 पर काउंटर हुए ठप। आधे घंटे के बाद चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर पाए पैसेंजर। कई फ्लाइट्स में हुई देरी। दिल्ली में भीषण गर्मी का सितम जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में हीट वेव से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच दिल्ली की जल मंत्री आरती सिंह ने वजीराबाद पौंड और जल संचार संपत्तियों का किया दौरा। दिल्ली जल संकट पर फिर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी। कहा, हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमुना में पानी छोड़ें। दिल्ली में पानी का उत्पादन यमुना के पानी से ही होता है। दिल्ली जल संकट पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं। वे अपने इरिगेशन वो अपने गिरेबान में झांके। उनके अपने काम में ही 10 सालों में उनको गलतियां दिखाई दे देंगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत श्रद्धालु हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए हुए रवाना। सीएम बोले, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात कि मां अंबा की भूमि से भगवान रामलला के दर्शन के लिए एक जत्थे को रवाना किया गया। स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट उतारेगी बीजेपी। टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद। सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभव। राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना स्थल पर बाइक पर सवार होकर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। राहत बचाव का लिया है जायजा, अधिकारियों को दिए हैं जरूरी निर्देश। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना की वजह से रूट प्रभावित हुई। 19 ट्रेनों को किया गया कैंसिल।
कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर बोले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। कहा बहुत भयावह दुर्घटना घटी है। 4 बोगी पटरी से उतर गई। मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है। ट्रेन के जो डिब्बे ठीक हालत में थे उन्हें सियालदा भेज दिया गया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। कहा रेलवे मंत्रालय को यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं है। इस सरकार को केवल चुनाव की परवाह है। ट्रेन त्रिपुरा से थी और असम से होकर गुजरती थी। असम के बहुत से यात्री उसमें होंगे। हम यात्रियों के बारे में चिंतित हैं। जो भी करना होगा किया जाएगा। कंचनजंगा ट्रेन हादसे पर बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कंचनजंगा ट्रेन हादसे पर जताया दुख। कहा बहुत ही दुखद घटना है। मैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। मेरी राय है कि राहुल गांधी को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए। उनके पिता और माता दोनों ने यहां चुनाव लड़ा था। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा का बयान। उड़ीसा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने लोक सेवा भवन में की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्व सचिव सत्यव्रत साहू के साथ शीर्ष विभागीय अधिकारी भी रहे मौजूद। झज्जर में 2 डंपर की आपस में हुई टक्कर के बाद दोनों डंपर में लगी आग। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यौन शोषण केस में सीआईडी के सामने पेश हुए येदियुरप्पा पूछताछ से पहले बोले राज्य के लोग परेशानी में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेरी गिरफ्तारी रोकी थी। केरल कांग्रेस ने विवादित पोस्ट पर माफी मांगी। पोप और मोदी की मुलाकात पर लिखा था आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बिगड़े बोल। कहा जो वोट नहीं दिया यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। आए तो चाय नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। आरजेडी ने कहा सदस्यता खत्म हो इनकी। महाराष्ट्र में ईवीएम पर सियासत तेज। उद्धव गुट की शिवसेना हाईकोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा। चुनाव आयोग की तरफ से बयान। ईवीएम पर उठ रहे सवाल सब निराधार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के मुद्दे पर किया है ट्वीट। सोशल मीडिया पर लिखा तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर यह समस्या बन जाए तो उसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस की ईवीएम वाले मुद्दे पर किया पलटवार। बोले चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस जहां जीती वहां ईवीएम सही और जहां पर हार गई वहां ईवीएम हैक हो गई। जम्मू पहुंची एनआईए की टीम। बांदीपुरा में एनकाउंटर। 1 आतंकवादी को किया ढेर। सुरक्षा का जायजा लेंगे सीडीएस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, तमाम अन्य नेता भी मौजूद रहे। सत्रहवीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है। मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट पर किया है भंग। कहा जंग के लिए हमारे कई फैसलों से लेना असहमत थी। हमास के हमले के बाद बनाई गई थी ये वॉर कैबिनेट। रूस ने 24 घंटे में आईएसआईएस आतंकियों से छुड़ाए गार्ड। स्पेशल फोर्स ने चलाया ऑपरेशन। जेल की खिड़की तोड़ बंधक बनाए गए थे जेल अधिकारी। बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी। एक रिपोर्ट ने किया दावा। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली है ये बीमारी। ये कोरोना से भी घातक। भारत में भी इसके मामले। T20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ सुपर 8 में पहुंचा बांग्लादेश। नेपाल को 21 रनों से हराया। तंजीम को मिले हैं 4 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान ने चटकाए 3-3 विकेट। अमेरिका में चल रहे T20 में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रनों से हराया। अलसंका कुशल मेंडिस ने बनाए हैं 46 रन और नोवाल दोबारा ने झटके हैं 3 विकेट।
गेंदबाजों के दम पर जीता है पाकिस्तान। डर डर कर खेलते दिखे पाकिस्तानी बल्लेबाज। 107 रन के टारगेट को पाकिस्तान ने 19वें ओवर में किया चेस। सभी प्लेयर्स की जगह नहीं खेल सकता, पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी के कारण नहीं हारा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन पर बोले बाबर आजम। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब 24 घंटे खुले रहेंगे शॉपिंग मॉल्स, दुकान, रेस्टोरेंट, आईटी पार्क और मुख्य बाजार। जानकारी देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है पोस्ट। 24 घंटे बाजारों के खुलने से प्रदेश के राजस्व में होगा इजाफा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल जुहा का त्योहार। सुबह ही मस्जिदों में ईद की नमाज को लोगों ने किया अदा और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। बालोदा बाजार में हुई हिंसा पर जमकर हो रही है सियासत। मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का किया है गठन, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जांच समिति जहां जाकर खुद कर रही है जांच पड़ताल। भिंड में होमगार्ड के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सामने आने ही जवान से टमटम चालक पर मारपीट करने का लगाया है आरोप। रीवा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। पीछे से आ रही बोलेरो भी बेकाबू होकर ट्रक में जा टकराई। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डिंडौरी में सड़क पर खून से थपाथप बेहोशी की हालत में मिली महिला की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर मौके से फरार हुए हैं अपराधी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। जांजगीर चांपा के कोसमंदा में खेत में संदिग्ध हालत में मिला अज्ञात का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बालोद में डीडी नगर में सड़क पर हुआ भीषण सड़क हादसे में 12 लोग हुए हैं घायल। घायलों में महिला और बच्चे भी हैं शामिल। बाल बची जान। ग्वालियर में मामूली बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एमपीएल क्रिकेट लीग की शुरुआत में मैच के दौरान चले लात और घूंसे वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। कवर्धा में मनरेगा कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बाल श्रमिकों से करवाया जा रहा है भारी भरकम काम। तालाब गहरीकरण कार्य में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं काम। ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव बने हैं अनजान। देश भर में अमन शांति की दुआ कर मनाया गया बकरीद का पर्व। बकरीद को लेकर सुकमा जिले भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांति और सौहार्दपूर्ण का माहौल रहा। छिंदगढ़ और तोंगपाल की ईदगाह में अदा की गई बकरीद की नमाज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्री मानसून ने दी है दस्तक। प्री मानसून से मौसम हुआ खुशनुमा। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जबलपुर में बदमाशों ने शराब की दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। मनचलों ने एक कर्मचारी को तलवार से मारकर किया है घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस अब जांच में जुटी। सिंध में मानसून का इंतजार। भीषण गर्मी से झुलस रहे लोग नदियों और वाटर पार्क का ले रहे हैं सहारा। रीवा समेत सिंध के कई इलाकों में भीषण गर्मी से बुरा हाल है। तापमान 44 डिग्री के पार। स्टार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। राजधानी भोपाल में नहीं कटेंगे अब 29,000 पेड़। विधायक और मंत्रियों के लिए नए आवासों की योजना टली। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद। मुरैना में एक नहीं रुक रही है हर्ष फायरिंग की घटना। बदमाश अवैध हथियारों से कर रहे हैं हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हमेशा विवादों में रहने वाला मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अब जीएसटी के विवाद में उलझ गया है। लापरवाही के कारण 22 करोड़ रुपए की चपत खाने के बाद विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेजों से जीएसटी की राशि वसूल करने का किया प्रयास। लोकसभा चुनाव के बाद दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कबाड़ियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। दुर्ग पुलिस ने कुरुद गोकुल धाम स्थित ललित कबाड़ी के गोदाम में किए छापेमारी। 3 ट्रकों से लगभग 25 टन चोरी का माल किया जब्त। पुलिस ने ललित कबाड़ी को किया गिरफ्तार।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर लौटे हैं तो तोखन साहू रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को दिया बड़ा ऑफर, कहा कांग्रेस में आ जाएं तो जो चाहेंगे वो मिलेगा। अंबिकापुर में आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पताल सरकार को लगा रहे हैं चूना, फर्जीवाड़ा करते हुए स्वस्थ लोगों को भी अस्पताल में करा रहे हैं भर्ती। आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे लोगों पर क्लेम कर रहे हैं राशि। सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया ग्रामीण, घर पर सो रहे 55 साल के व्यक्ति पर गिरी आकाशीय बिजली, अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। डिलमिली थाना क्षेत्र के दबाना गांव की ये पूरी घटना। मंदसौर में पुलिस पेट्रोल पंप के पास एक कार में लगी आग, कार चालक ने गाड़ी रोककर बचाई अपनी जान। कार में आग लगते देख जमा हुई लोगों की भीड़, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जशपुर में अपने चचेरे भाई नरेंद्र चंद्र साय के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाई की याद में सीएम की आंखें हुई नम। गरियाबंद के प्रसिद्ध पर्यटन जतमाई धाम में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दर्शनार्थियों के रखे हुए कांच के दान पेटी को तोड़कर दान की सारी रकम पर हाथ साफ कर लिया। चोरों का नहीं मिला अब तक कोई सुराग। पन्ना में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर चले हैं लाठी डंडे। विवाद में धारदार हथियार से हमला करने वाले एक 35 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में शहपुरा पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार। पलक झपकते ही बाइक चोरी कर फरार हो जाते थे ये शातिर आरोपी। चोरों के पास से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया। धार जिले मनब्बन में देश के सबसे बड़े अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट कंपनी में कर्मचारी की बेल्ट में आ जाने से मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी की ऑफिस व कर्मचारियों की गाड़ियों में की है तोड़फोड़। गरियाबंद में तांत्रिक सिद्धि के लिए 25 वर्षीय युवती रोशनी साहू ने शव खनन कर अंग गायब करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 3 दिन की सघन जांच के बाद गायब अंगों का पता चल पाया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो जारी कर कवर्धा मानव तस्करी के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बोला, कबीरधाम जिले के युवतियों की तस्करी के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार। बालोदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर गठित जांच समिति पहुंची बालोदा बाजार। जांच समिति के सदस्यों ने अमर गुफा पहुंचकर वहां स्थित जैद खाम का किया है मुआवजा। ओवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का पलटवार। बोले, ओवैसी को यह समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश है, हैदराबाद नहीं। जो अपराध करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कोरबा के बांकी मोगरा थाना क्षेत्र के कुदरीपारा में एसईसीएल कर्मी ने अज्ञात कारण से घर में लगाई फांसी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सारंगढ़ बरमकेला सड़क पर दिखी द बर्निंग ट्रक। कोहड़ी मुनान से जलते हुए तालाब वन विभाग परिसर बैरियर के पास जलती हुई ट्रक आ पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जबलपुर के सर्राफा कारोबारी और सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष को जेवर साफ करने के कारीगर ने 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया। 560 ग्राम सोने के जेवर को लेकर फरार हुआ कारीगर। मुरैना में मौसम ने अचानक ली है करवट। छत का टीन शेड उड़कर नेशनल हाईवे पर पहुंचा। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा अपने विधायक पद से इस्तीफा। कहा, जनता ने मुझे लोकसभा में चुना है लेकिन मैं दोनों पदों पर नहीं रह सकता, इसीलिए किसी एक पद से इस्तीफा दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से मैंने इस्तीफा दे दिया। राजधानी भोपाल में 18 जून से शुरू होगा मध्य प्रदेश का स्कूल चले हम अभियान। कल से होगा शुरू। भोपाल में 7 नंबर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में सुबह 10 बजे रखा गया है कार्यक्रम। सीएम मोहन यादव भी होंगे शामिल।
सूरजपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आया ग्रामीण युवक का साइकिल से घर जाने के वक्त गिरी आकाशीय बिजली। अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। चिलमिली थाना क्षेत्र के मांडर गांव की है यह घटना। बैतूल में फिल्म कागज की स्टोरी जैसा मामला सामने आया। जिंदा होते हुए भी सरकारी दस्तावेजों में कई लोगों को किया गया है मृत घोषित। एनआरआई सैम वर्मा ने शुरू किया अनूठा अभियान हाँ मैं जिंदा। राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष विनोद साहू पर महिला स्वास्थ्यकर्मी के घर लाठी डंडे लेकर मारपीट करने का लगा है आरोप। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दी है सवाल खड़े किए। नीमच में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ 50 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर शर्मसार हुआ शहर इंदौर। पब की पार्किंग में डीजे युवती पर हुआ हमला। बीच बचाव में आए युवकों को भी पीटा गया। पब के बाहर काफी देर तक चला हंगामा। 1250 क्वार्टर्स की भूमि पर प्रस्तावित मंत्री एवं विधायकों के बंगले बनाने का आदेश हुआ निरस्त। अब राजधानी भोपाल में नहीं कटेंगे 29,000 पेड़। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं आधार संरचना विकास मंडल ने जारी किया है आदेश। कोरबा के वालको थाना क्षेत्र के दोरंदो गांव में शादी नहीं करने से लेकर कलयुगी बेटे ने माता पिता की टंगिया से बात काट कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे को वालको पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंदौर में अवैध फायर आर्म्स तस्करों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने की है बड़ी कार्रवाई। अवैध फायर आर्म्स के साथ 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। लिस्टेड बदमाशों के क्राइम ब्रांच ने कुल 7 अवैध हथियार किए हैं बरामद। उज्जैन की शिप्रा नदी पर गहरे पानी में जाने से डूबने लगी छोटी बच्ची। मां शिप्रा तैराक दल के सदस्यों ने बचाई है बच्ची की जान। ओरछा में पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण के दौरान हो रही खुदाई में मिला 500 साल पुराना संरचना का बरामद। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाना गाते नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम। अपनी गायन कला से कार्यक्रम में समा बांध रहे हैं। नवनिर्वाचित सांसद संतोष पांडे का चुनाव जीतने के बाद कवर्धा का पहला दौरा। भव्य स्वागत की तैयारी में कार्यकर्ता। सांसद संतोष पांडे जन आभार रैली में करेंगे शिरकत। भोपाल में रेलवे ने बदले गए रेलगाड़ियों के नंबर। प्रदेश की 22 ट्रेनों के बदले गए हैं नंबर। 1 जुलाई से नए नंबर की व्यवस्था लागू होगी। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का नया कारनामा। आबकारी विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे हैं सवाल। आबकारी आयुक्त ने सोम ग्रुप को 3 दिन का दिया है समय। आयुक्त की ओर से मोहलत दिए जाने पर उठे हैं सवाल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया है बड़ा खुलासा। मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को दी जा रही है इस्लाम की तालीम। प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता की भी दी जा रही है। बाल आयोग ने हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाने की मांग की है। निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है प्रदेश सरकार। राज्य सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की कर रही है तैयारी। निजी विश्वविद्यालय खोलने में 40 करोड़ की सब्सिडी देने जा रही है योजना। ग्वालियर में युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको सिर्फ विस्तार न्यूज पर मिलती हैं। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।